हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 8.6 का। तो 8.6 का एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 8.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन क्या है, ज़रा इस बात पर ध्यान दें। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यदि दीर्घवृत्त x² + a² + y² b² बराबर 1, यदि दीर्घवृत्त x² a² + y² b² बराबर 1 के किसी बिंदु P पर अभिलंब खींचा गया है, खींचा गया है, सिद्ध करो दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी a - b है। तो मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। देखो ये कौन सा अक्ष होता है, y अक्ष। तो मैंने इस पर लिख दिया y अक्ष, ये x अक्ष, ये दीर्घवृत्त के इसके किसी बिंदु पर, मैंने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया P, और वैसे मैंने क्या मान लिया, ऊपर दिया है P पर। तो इस माना तो ये है a cos थीटा b sin थीटा, जो ये दो बिंदु दिए हुए हैं ये मैंने मान लिए हैं। और इसका जो अभिलंब है वो है ये वाला, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। बिना स्पर्श रेखा के आप अभिलंब नहीं खींच सकते, इसलिए पहले स्पर्श रेखा खींचनी है, फिर अभिलंब खींचना है। और ये कहता है सिद्ध करो केंद्र से इस अभिलंब की दूरी, ये जो मैंने खींच रखा है ना, ये इसकी केंद्र से दूरी, केंद्र क्या है O, मतलब मूल बिंदु से M की जो डिस्टेंस है वो a - b है। इस बात को सिद्ध करना है। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण होता है y - y1 बराबर -1/dy/dx x - x1। तो सबसे पहले आपको dy/dx ज्ञात करना है। dy/dx कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ लिखा x² a² + y² b² बराबर 1। अब इसका आपको dy/dx ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x² का हो जाएगा 2x बटा a² प्लस y का स्क्वायर का हो जाएगा 2y बटे b² dy/dx बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x/a² बराबर 2y बटे b² dy/dx। 2 से 2 कट हो जाएगा और dy/dx बराबर आ जाएगा b की गुणा इधर हो जाएगी b² x बटे a² y। अब आपको एक काम और करना है, x और y की जगह हर बार आपको a cos थीटा b sin थीटा लिखना है। यहाँ माइनस भी रहेगी, तो कुल मिलाकर के -b² x की जगह क्या लिखेंगे अपन, a cos थीटा। अच्छा, ये बिंदु हम लेते क्यों हैं, उसका रीजन भी है, ऐसी बात नहीं है, बिना मतलब नहीं लेते। देखो ये जो मान है a cos थीटा b sin थीटा, यदि हम दीर्घवृत्त के अंदर रखते हैं तो इससे हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। ये दीर्घवृत्त को संतुष्ट करते हैं, इसलिए हम यही बिंदु लेंगे। अब होगा क्या, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, माइनस का b बटा a, ऊपर आएगा कोस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। अभी तक केवल हमने dy/dx ज्ञात किया है, अब हम अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। अब देखो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण है y - y1, देखो लिखा हुआ है। अब y1 क्या है इसके अंदर, b sin थीटा इक्वल टू -1/, तो जैसे आप इसे -1/, करेंगे तो ये पलट जाएगा, माइनस का बन जाएगा प्लस a sin थीटा बटे b cos थीटा, ऐसे बदल जाएगा। और x - x1 में आ जाएगा a cos थीटा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, वज्र गुणा करनी, हल करना है। देख लो जरा वीडियो सही चल रही है कि हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा हिसाब है। वज्र गुणा जैसे करोगे आ जाएगा by cos थीटा माइनस b² साइन थीटा कोस थीटा, बहुत आसान है। ए इसकी गुणा अंदर कर दो तो ax साइन थीटा माइनस a² साइन थीटा और कोस थीटा। अब इस स्क्वायर वाले का पक्षांतर कर दो, ठीक है। जैसे ही इधर आएगा तो अपन इसको बोलेंगे a² साइन थीटा कोस थीटा और माइनस b² साइन थीटा कोस थीटा बराबर आ जाएगा ax साइन थीटा माइनस by कोस थीटा। फिर आपको क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा से भाग करना है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा से भाग देने पर, तो जैसे ही आप साइन थीटा कोस थीटा से भाग देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस b² और बराबर में आ जाएगा, जब आप भाग दोगे ax साइन थीटा को इससे भाग दोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, बटे में क्या आएगा कोस, तो अपन इसको लिखेंगे ax सेक थीटा माइनस, जब आप इसको भाग दोगे तो कोस से कोस कट जाएगा। यही देख लो आप, साइन बचेगा, साइन कहाँ आएगा बटे में, तो अपन इसको लिखेंगे by कोसेक थीटा
ऐसा लिखने के बाद इसका आप इधर पक्षांतर कर देंगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 की 0 0 से दूरी। अपन क्या करते हैं, कह रहे हैं ना, इसकी जो अभिलंब है उसकी इससे दूरी a माइनस बी है। अब हम दूरी निकालेंगे किससे, 0 0 से। 0 0 मतलब मूल बिंदु, मतलब केंद्र से। तो केंद्र से दूरी मैं d मान लेता हूँ तो d बराबर आ जाएगा। जब आप दूरी ज्ञात करते हैं तो दूरी में होता क्या है, ये जो दो बिंदु 0 0 हैं इनको आपको x और y की जगह लिखना है। मतलब ऐसे ही जब आप x की जगह 0 लिखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y की जगह 0 लिखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ये और ये कैसा, माइनस का। और चूंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है तो अपन इसको प्लस का लिखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में लिखेंगे अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई के गुणांक का वर्ग बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। फिर हम ये मान के चलेंगे कि यदि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान न्यूनतम होगा तब d अधिकतम है। अब ये तो आप समझते ही हैं कि भाई यदि ये मान कम होगा तो कम संख्या से भाग देंगे तो d का मान ज़्यादा आएगा, जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा। और चूंकि हमें लानी अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी लाने के लिए इसका मान कैसा सिद्ध करना पड़ेगा अपने को, न्यूनतम। किसका मान, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसी को लेके चलता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। y बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या लिखना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे ही आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा और टेन थीटा। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगी, क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा का हो जाएगा 2 बी तो रहेगा ही कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कोट थीटा, वो भी माइनस का। अब होगा क्या, हम लिखेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर 0 ले लेंगे। तो जब ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो अपन इसको ऐसे बोल देंगे 2a स्क्वायर। अब देखो सेक इंटू सेक क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो बटे में आ जाएगा, सेक के बजाय अपन लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और फिर यहाँ डायरेक्ट बराबर का निशान लगा लें, उधर चला जाएगा माइनस की वजह से, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2b स्क्वायर और बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि कोसेक इंटू कोसेक क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसको हम बटे में लिखेंगे साइन बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखें आप, ये क्या बन जाएगा 2a साइन थीटा और बटे में कोस की पावर 3 थीटा, और बराबर का चिन्ह आएगा, लिखेंगे 2a नहीं 2 अच्छा 1 मिनट, 2 से 2 कट गया, छोड़ो इस 2 को तो बार बार। तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, और बटे में आ जाएगा कोस थीटा के बटे में आएगा साइन की पावर 3 थीटा। और जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा बराबर बी स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा। अब जैसे ही आप कोस को बटे में लेके जाते हो तो अपन इसको बोल लेंगे साइन की पावर 4 थीटा बटे कोस की पावर 4 थीटा बराबर हो जाएगा ये बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, मतलब बी बटा ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता ही है साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन की पावर 4 थीटा बराबर बी बटा ए का होल स्क्वायर। 4 घात जैसे इधर जाएंगी तो अपन इसको लिख देंगे टेन थीटा बराबर बी बटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर बी बटा 1, क्योंकि देखो 4 घात हैं 2 घात हैं, 2 से 4 घात कट जाएंगी तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर बी बटा ए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर बी बटा ए। तो इसी प्रकार से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर ए बटा बी, ये आपस में पलट जाएंगे। अच्छा, ऐसा करने के बाद आगे इसमें थोड़ा सा काम और रह जाता है, सवाल तो थोड़ा बड़ा ही है इसमें। अब देखिए आपको इसका y का मान पता करना है, कहाँ है y, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसका यहीं से पता कर देता हूँ, ये लाइन हटा करके यहाँ से आप ध्यान से देखते रहो, कोई समस्या है ही नहीं। आप देखो तो y का मान ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
प्लस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का मान क्या है देखो रहा बी बटा ए प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इसका मान क्या है ए बटा बी। चलो सरल करते हैं, ए स्क्वायर बताओ इसमें लघुत्तम क्या आ जाएगा ए प्लस बी बटा ए प्लस बी स्क्वायर, इसमें लघुत्तम क्या आ जाएगा ए प्लस बी बटा बी, बी से बी कट जाएगा ए से ए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए प्लस बी, बी इंटू ए प्लस बी। अब आप ए प्लस बी कॉमन ले लो तो कोष्टक में क्या बचेगा ए प्लस बी, तो कुल मिलाकर के ये बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन तो ये है ठीक, और मेहनत भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, आराम से कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है। तो ये मान किसका है वाई का, मतलब इसका, इस मान को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो डी का मान क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट में क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ये दो वर्गों का अंतर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपन लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बटे में क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, क्या बच जाएगा ए माइनस बी। तो हमें यही सिद्ध करना था, बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, हमें एक लाइन और करनी पड़ेगी पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले अवकलन किया ही था, उसका वापस अवकलन करेंगे और ये लिख देंगे यहाँ पर पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब बड़ा क्वेश्चन होता है तब आप ये लाइन लिख करके छोड़ सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव से मतलब है कि जब आप अवकलन करेंगे तो सेक का तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, कोसेक का आएगा नेगेटिव, चूंकि नेगेटिव कोसेक पहले से नेगेटिव था, एक बार और हो जाएगा तो पॉजिटिव मान हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मान पॉजिटिव आएगा, इसलिए y न्यूनतम है। जब y न्यूनतम है तो मैं आपको बता देता हूं कि y के न्यूनतम होने पर d अधिकतम हो जाएगा। देखो y जब कम होगा, मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे y का मान न्यूनतम होगा तब d अधिकतम होगा। d का मतलब ये वाली डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस o से लेकर के m तक की। तो देखो y न्यूनतम इसलिए क्योंकि इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे आप करके देख लियो। करके मतलब कहने का ये अवकलन करोगे तो सारे मान पॉजिटिव हो जाएंगे अपने आप। तो y न्यूनतम है इसलिए d अधिकतम है, इसलिए d का मान a माइनस बी अधिकतम है। और इति सिद्धम यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं, आप इसको देख लें एक बार अच्छी तरह से। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, फोर्थ क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा कई बार। क्या लिखा हुआ है कि किसी स्टीमर में, किसी नदी में स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के घन का समानुपाती है। यदि जल धारा का वेग x किलोमीटर प्रति आवर्स हो तब सिद्ध करो कि स्टीमर की जल धारा के विपरीत दिशा में चलने की अधिकतम मितव्ययी चाल 3/2, ये लिखा हुआ 3/2 x किलोमीटर पर आवर्स है। नंबर एक तो ये सवाल जो है किताब के अंदर थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ 3/2 की जगह 2/3 लिखा है। नंबर दूसरी बात ये है कि आप पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लें, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अपने को करना क्या है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक सवाल करना बिल्कुल मूर्खता होगी। देखो माना स्टीमर का वेग v है, ये हमें मानना है, और स्टीमर के द्वारा जो दूरी तय की गई है, तो किसी समय में तय की गई दूरी s, ये मैंने s लिखा है, x किलोमीटर, km का मतलब किलोमीटर, प्रति h का मतलब आवर्स। तो जल धारा का वेग x किलोमीटर प्रति आवर्स उसने खुद ने दे रखा है। अब देखो जल धारा के सापेक्ष स्टीमर का वेग, तो स्टीमर का वेग जब आप जल धारा के सापेक्ष लेंगे, चूंकि क्या है स्टीमर तो इधर से जा रहा है, जल धारा इधर से आ रही है, मतलब दोनों के दोनों क्या है विपरीत चल रहे हैं। तो जब दोनों विपरीत चलेंगे तो धारा मतलब वेग जो है घट जाएगा, और जब दोनों एक दिशा में चलेंगे, इतना तो आप समझदार हो ही भाई, इधर से ही तो हवा चल रही है, इधर कोई आप चल रहे हो, तो आपकी वेग जो है वो बढ़ जाएगा। तो जब हम जिस साइड में धारा चलती है उसी साइड में चलते हैं तो वेग बढ़ जाता है, विपरीत चलते हैं तो घट जाता है। तो वही मैंने किया है। फिर s दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है s, और बटे में क्या है ये मतलब वेग, वेग से मतलब चाल से है, तो s अपॉन v माइनस एक्स। तो ये हो गया समय। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसने कहा है कि वेग के घन का समानुपाती है प्रति घंटे का खर्च। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रति घंटे का खर्च, प्रति घंटे का खर्च वो समानुपाती है किसके, वेग के घन के। ये लिखा मैंने वेग और इसका घन। अब यदि आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं
तो यहाँ पर आ जाएगा k, मेरा नाम आ जाएगा v की पावर 3 प्रति घंटे का खर्च। अब अपन लिखेंगे कुल खर्च। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, कुल खर्च होता है E, ठीक, E मान लेते हैं इसको, और कुल खर्च में आ जाएगा, ये तो है 1 घंटे का खर्च और टोटल घंटे इतने लगे हैं S/V माइनस एक्स। तो ये कुल खर्च हो गया। इसको व्यवस्थित लिख ले। मैं आपको बता दूं V और V ही इसमें चर है, इसके सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। K और S तो इसमें अचर दिए हुए हैं, देखो इधर, यहाँ लिखूंगा मैं K, यहाँ लिखूंगा मैं S, और यहाँ आ जाएगा V की पावर 3 बटे V माइनस एक्स। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे V के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे ही आप V के सापेक्ष अवकलन करते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं स्पष्ट, जो चीज़ दी हुई होती है वो हमेशा अचर होती है। x दिया हुआ है, अचर है, इसके सापेक्ष आप अवकलन नहीं करेंगे, ठीक है, इसका उल्टा अवकलन हो जाएगा 0। अच्छा, जो इसमें दिया हुआ है चलने का प्रति घंटे का खर्च E है, या फिर जल धारा का जो वेग है, ठीक, जो हमने माना है उसी के सापेक्ष हम हमेशा अवकलन करते हैं। तो स्टीमर का वेग हमने क्या माना है, V, तो हम V के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा DE/dV इज इक्वल टू KS, कप्तान सिंह, इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा क्या, देखो V माइनस एक्स अपन ने छोड़ दिया, V की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा 3V²। यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया, माइनस का चिन्ह। अब की बार हम क्या करेंगे, V की पावर 3 को छोड़ देंगे और V माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और बटे, क्यों x का 0, V का 1 और V माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे अपन KS, और फिर यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3V की पावर 3 और माइनस का ये हो जाएगा 3V²x माइनस की V की पावर 3 और बटे में आ जाएगा V माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, तथा निम्निष्ट के लिए, अब आपको ध्यान ही है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए अपन क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। तो DE/dV बराबर 0। तो जैसे हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे, वैसे इसको भी थोड़ा सा मुझे सरल और करना है। और से मेरा मतलब है, यहाँ लिखूंगा मैं KS, देखो 3V की पावर 3 में से V की पावर 3 जाएंगे तो 2V की पावर 3 बचेंगे माइनस 3V² और बटे में आ जाएगा V माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और जैसे मैं इसको 0 के इक्वल लिखता हूँ, इसको यहीं पर चलो लिख देता हूं मैं, तो ये पद और ये पद पूरा पूरा 0 हो जाएगा, KS बटे में जाएगा, ये गुणा में जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। बताओ क्या बचेगा, 2V की पावर 3 माइनस, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर x रह गया था, और माइनस 3V²x बराबर 0। अपन पक्षांतर कर देंगे, 2V की पावर 3 बराबर, या फिर एक काम करेंगे, पक्षांतर के बजाय यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा, V², तो V² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2V माइनस 3x बराबर 0। तो 2V की वजह से V² 0 है, तो V बराबर 0, जो कि असंभव है, क्योंकि असंभव तो हो गई भाई। V बराबर 0 का मतलब वेग 0 हो गया, तो वेग तो 0 है ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दोगे, अमान्य, अमान्य बोल के छोड़ दोगे। फिर ये होगा, क्या लिखेंगे अपन, 2V माइनस 3x बराबर 0, तो 2V बराबर 3x। अब आप ध्यान से देख लें, V बराबर कितना हो जाएगा, 3/2x। एक बार मैं वीडियो में देख लूँ कि 3/2 दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो 3/2x, देखो ये रहा 3/2x किलोमीटर प्रति आवर्स होगा। तो हमारा एक काम पूरा हो जाता है। पर ये कह रहा अधिकतम मितव्ययी चाल, मितव्ययी का मतलब घटने वाली, मतलब न्यूनतम, अधिकतम नहीं, इसमें उल्टा सिस्टम है। मितव्ययी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घटने वाली, मतलब अपने को न्यूनतम चाल बतानी है। तो न्यूनतम चाल बताने के लिए अपने को एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, और उस अवकलन को पॉजिटिव बताना पड़ेगा। कैसे, देखो, पुनः V के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे आप V के सापेक्ष वापस इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा D²E/dV² इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, KS की जगह KS आ जाएगा, और इधर फिर वही नियम लगेगा। हम किसको छोड़ देंगे, V माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हमने छोड़ दिया। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 6V² माइनस, यहाँ से आ जाएगा 6Vx, ये अवकलन हो गया इसका, माइनस, अब की बार हम देखो, पहले हमने किसको छोड़ दिया था, हर को, अब हर का अवकलन करेंगे। अब किसको छोड़ देंगे, अंश को, 2V की पावर 3 माइनस 3V²x, इसको हमने छोड़ दिया। अब इसका अवकलन हो जाएगा 2 ×
ये एक 2 घात आगे आ जाएंगे तो v माइनस एक्स, ठीक है, और आगे कुछ नहीं, और बटे में आ जाएगा v माइनस एक्स की पावर 4। अब यदि आप इसको सरल करते हैं तो निश्चित रूप से इसका मान पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा, आप इसके पूरे को, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि चलने वाले अधिकतम मितव्ययी चाल, तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है क्या, v बराबर 3/2 पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं v बराबर 3/2 x पर, 3/2 x पर डी स्क्वायर ई अपॉन डी वी स्क्वायर। मतलब कहने का ये है x v की जगह यदि मैं 3/2 x लिख दूँ v की जगह, तो हमेशा इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0। इसलिए चाल अधिकतम मितव्ययी, इसलिए अधिकतम मितव्ययी चाल जो है वो अधिकतम क्या है, अधिकतम मितव्ययी है, ठीक है, जो 3/2x किलोमीटर पर हावर्स है। बस ये करना था, बिल्कुल ईजी है, आराम से कर सकते हैं। कोई, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। 1-2 बार वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। ये मत देखें कि मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये नहीं, ठीक है। आपका तो पूरा टारगेट सवाल पर होना चाहिए, ठीक है। ओके भाई, लिखता बंद। 10वां क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ। पहले इसी को करूँगा मैं। क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करो दिए हुए पृष्ठ तथा महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। सबसे पहले शंकु बनाओ, शंकु की ऊंचाई बताओ, तिरछी ऊंचाई बताओ, आधार की त्रिज्या बताओ। शंकु हो गया ABC, माना शंकु की तिरछी ऊंचाई L, सीधी ऊंचाई H व आधार की त्रिज्या R है। बच्चों पे सवाल क्यों नहीं होते, क्योंकि बच्चे को ध्यान ही नहीं होता शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, समझ गए। और L स्क्वायर बराबर क्या होता है, तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है S बराबर पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। अब हम इन तीनों को लेकर के ये बात सिद्ध करके दिखाएंगे कि इसका जो अर्ध शीर्ष कोण है ये वाला अल्फा, ये क्या है, साइन इनवर्स 1/3। मतलब कहने का ये है साइन अल्फा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा LL/KK, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाला लंब होता है, मतलब R है, और कर्ण क्या होगा, L। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स R/L। तो मुझे R/L का पता करना है, इसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अवकलन किसका करना पड़ेगा, v का। क्यों करना पड़ेगा, उसने कहा महत्तम आयतन, तो जिसका हमें महत्तम ज्ञात करना होता है, न्यूनतम ज्ञात करना होता है, उसी का हम अवकलन करते हैं। तो अवकलन हम किसका करेंगे, v का अवकलन करेंगे, और किसके सापेक्ष करेंगे, या तो r के या h के। तो हमें इसको, इनमें से एक को हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब एक कैसे हटेगा, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, v का वर्ग कर देते हैं यहाँ से। तो देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ v का वर्ग कर देता हूँ, v स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 9, ये हो गया, और यहाँ हो जाएगा r की पावर 4, और यहाँ आ जाएगा h स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा इसका वर्ग। बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से h स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। अब h स्क्वायर बराबर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बताओ यहाँ से h स्क्वायर बराबर क्या होगा, h स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। R स्क्वायर इधर आ जाएगा, L स्क्वायर। अब L का मान आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से L का मान पता करना है। ये तीनों चीज़ें आपको कॉम्बिनेशन में लेनी है। तो बताओ यहाँ से L बराबर क्या होगा, इसका मान इधर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको इसको सरल करके बता रहा हूँ। यहाँ से L बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा S माइनस पाई R स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई RL। तो यहाँ से L की जो वैल्यू हो जाएगी वो S माइनस पाई R स्क्वायर अपॉन पाई R हो जाएगी। तो फिर आप क्या करो, इसका वर्ग कर दो साथ के साथ ही। तो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा S स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, या रुको 1 मिनट, यहीं पर रखने के बाद ही करेंगे। चलो, पाई स्क्वायर R की पावर 4 माइनस 2S पाई R स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर R स्क्वायर। वर्ग का मतलब वो नहीं कि आप इन दोनों का वर्ग कर दे, वर्ग का मतलब होता है होल स्क्वायर करना। तो इसका वर्ग होगा प्लस इसका वर्ग, और प्लस दोनों, सॉरी माइनस दोनों की गुणा का 2 गुणा। अब ये दोनों मान आप यहाँ रखोगे और यहाँ से h स्क्वायर का मान ज्ञात करोगे, फिर h स्क्वायर को यहाँ रखोगे और फिर अवकलन r के सापेक्ष करोगे, अपने आप ये आंसर आ जाएगा। स्टेप याद कर लें, इसका वर्ग करना है, यहाँ से h स्क्वायर बराबर करना है, करने के बाद यहाँ से L का मान इसमें रखना है,
L का मान जब इसमें रखोगे तो किसका मान आ जाएगा, एच स्क्वायर का। एच स्क्वायर के मान को यहाँ वी स्क्वायर में रखने के बाद आर के सापेक्ष अवकलन करने के बाद उसको 0 के बराबर लिखने के बाद ये आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ से एच स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर क्या, एल स्क्वायर माइनस, अब एल स्क्वायर का मान क्या आ गया, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में है पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, आगे क्या लिखा, माइनस आर स्क्वायर, तो मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर। फिर हम लघुत्तम लेंगे, बताओ लघुत्तम क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, ऊपर देखो आप, ऊपर ध्यान देने वाली बात है, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, देखो ये जो आप माइनस कर रहे हैं बटा 1 करके लघुत्तम ले रहे हैं पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की गुणा इसके अंदर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इससे कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। अब इस मान को उठाओ और यहाँ लिख दो, तो ये होगा क्या, वी स्क्वायर की जगह अब वी स्क्वायर को आप जेड मान लो, मैंने हर बार उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट में ऐसी कंडीशन की है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा 9 आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर का मान हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ अलग से, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s, ये लिखा मैंने 2s पाई आर स्क्वायर, और बटे में क्या है, पाई स्क्वायर आर की पावर 2। अब देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से 2 घात कट जाएंगी, तो कुल मिलाकर बचेगा क्या, आर स्क्वायर बटा 9, और कोष्टक में क्या बचेगा, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर की गुणा अंदर कर दो, तो जैसे आप आर स्क्वायर की गुणा अंदर करोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 9, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s के बाद क्या हो जाएगा 2s पाई और आर स्क्वायर आर की पावर 4, ऐसे कंडीशन बन जाएगी। फिर आपको लिखना है कि आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे आप आर के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1/9 कोष्टक शुरू। अब देखो इसका अवकलन करना है तो आप एस स्क्वायर पे ध्यान ना दे, आर स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2s स्क्वायर आर माइनस 4 दूनी 8 s पाई आर की पावर 3। फिर आप वही बात लिखोगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, हर बार जो हम कर रहे हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन डी आर बराबर 0, तो हम इसको किसके बराबर लिख देंगे, 0 के, 1/9 कोष्टक शुरू 2s स्क्वायर आर माइनस 8 s पाई आर की पावर 3 बराबर 0। तो जैसे आप इसको 0 के बराबर लिखते हो, बस 2 मिनट का काम रह गया, अभी मैं फटाक से कर दूंगा, इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे दूसरी बार भी अवकलन करना है और उसको मुझे महत्तम का मतलब नेगेटिव बताना है। अब इसके लिए हम करते हैं, देखो 1/9 इधर चला जाएगा, 0 बन जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, एक तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, एक s कॉमन ले सकता हूँ, एक r कॉमन ले सकता हूँ। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बच जाएगा, s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा यहाँ अंदर कॉमन बचेगा, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा मान s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब s का मान क्या होता है, s का मान देखो यहाँ पर मैंने लिखा था, क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का पक्षांतर कर दो तो पाई आर एल बराबर, देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चले जाएंगे तो क्या बचेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। फिर आप क्या करो, देखो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 3r। अब आप क्या करो, इस l को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा r अपॉन एल बराबर 1/3। अब आप ध्यान से देखें, r अपॉन एल बराबर 1/3, तो r अपॉन एल क्या है, देखो यहाँ से देखो आप, r अपॉन एल क्या है, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/3, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो ये वाली बात सिद्ध हो गई। अभी एक बात और सिद्ध करनी है, महत्तम आयतन। तो महत्तम आयतन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वापस अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुनः r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे आप r के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो होता क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर 1/9 कोष्टक शुरू, इसका अवकलन हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस इसका अवकलन हो जाएगा जब आप 2s स्क्वायर 8 या 24 s पाई आर स्क्वायर, ये अवकलन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 2/9 और s ये कॉमन ले लेता हूँ,
तो मैंने जब 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा s माइनस और 12 पाई आर स्क्वायर, ये बचेगा 12 पाई आर स्क्वायर। अब s का मान देखो, यहाँ पर अभी मैंने सिद्ध किया था s बराबर था 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 4 पाई तो 2s अपॉन 9 और यहाँ आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 12 पाई आर स्क्वायर। तो 4 में से 12 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 8। तो ये हो जाएगा, 1 मिनट में वापस चेक कर लेता हूँ, 2s स्क्वायर है, यहाँ से s चला जाएगा, यहाँ 24 है, 8 थी 24, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर में से 12 पाई आर स्क्वायर चले जाएंगे तो ये बच जाएंगे माइनस के 8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2s अपॉन 9 लेस देन 0, इसलिए आयतन महत्तम होगा। बहुत ईजी, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ओके बाय।